आइए हम नई वाचा और परमेश्वर नामक उपदेश शीर्षक के साथ एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। उदाहरण के लिए हम हवा को देखने में असमर्थ है, भले ही वह हमें घेरे हुए है। इसके अतिरिक्त हम उन चीजों को नहीं देख पाते जो बहुत दूर है, या वह चीजें जो हमारे बहुत करीब है। ऐसी चीजें जो या तो बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, दोनों ही नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। इस तरह मनुष्य के रूप में हम समय और स्थान के प्रतिबंधों में सीमित रहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि कई चीजों का अस्तित्व है, भले ही उनका वास्तव में अस्तित्व है। सभी लोगों इस पर विचार करने के लिए एक क्षण ले। क्या ऐसे कई उपकरण नहीं हैं जो हमें वह देखने में सक्षम बनाते हैं जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते? उदाहरण के लिए, क्या घड़ी एक उपकरण नहीं है जो हमें समय को देखने देती है, जो अदृश्य है? हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे उपकरण पा सकते हैं जो हमें वह देखने में सक्षम बनाते हैं जो अदृश्य है। यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचेंगे तो आप इस तरह के कई उपकरण ढूंढ पाएंगे। तो फिर हम कैसे परमेश्वर को खोज सकते हैं जो अदृश्य है? क्या बाइबल परमेश्वर द्वारा बनाया गया उपकरण नहीं है जिसके द्वारा हम अदृश्य परमेश्वर को देख सकते हैं? जिस तरह हम घड़ी के द्वारा समय को देख सकते हैं जो अदृश्य है, उसी तरह हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर की अदृश्य दुनिया देख सकते हैं। बाइबल सत्य की पुस्तक है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अदृश्य राज्य, परमेश्वर के अदृश्य गुणों को और परमेश्वर के बारे में सब कुछ देख सकते हैं जो हमें जानने की जरूरत है। सभी लोगों, पवित्र आत्मा के इस युग में हम वह है जो लोगों को गवाही दे रहे हैं कि मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है। क्या यह वही बात नहीं है जो बाइबल भी सिखाती है? हम कैसे आश्वस्त हो सकते और विश्वास कर सकते हैं कि आत्मा और धुलिन, जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है, मौजूद है और अदृश्य दुनिया भी मौजूद है? परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा सब कुछ देखने दिया है। हालांकि भले ही परमेश्वर ने सभी मानव जाति को बाइबल को खोलने की अनुमति दी, फिर भी ऐसे लोग हैं जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया में कई लोगों के बीच ऐसा क्यों है कि हम इस पवित्र आत्मा के युग में मसीहा आनसंग होंग को परमेश्वर मानते हैं? हम क्यों विश्वास करते हैं कि मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है? 2000 साल पहले प्रेरितों और प्रथम चर्च के संतों ने यीशु को परमेश्वर के रूप में क्यों माना, भले ही वह शरीर में थे? उनके पास ऐसा करने का एक कारण रहा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इस तथ्य का सबूत देखा। हमने भी इसका सबूत देखा है। यह उस घड़ी की तरह है जो हमारे लिए अदृश्य बीतते समय को देखने के लिए बनाई गई थी। यदि यह व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर हूं और वह व्यक्ति भी कहता है मैं परमेश्वर हूं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है? कितना अच्छा होगा यदि कोई ऐसा उपकरण हो जो हमें दिखा सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बाइबल एक बहुमूल्य उपकरण है जो इस भूमिका को निभाती है। फिर हम क्यों कहते हैं कि मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है? बाइबल में नबियों ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर नई वाचा का बहुमूल्य सत्य घोषित करते हैं वह हमारे परमेश्वर है, और यह कि हम उसके लोग होंगे और वह हमारे परमेश्वर होंगे। क्या बाइबल और नबी इस बात की गवाही नहीं देते कि परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इस भूमिका को निभा सकता है? यह एक उपकरण की तरह है जो यह संकेत देने के लिए कि पत्थर असली हीरा है या नकली हीरे की प्रामाणिकता की जांच करने में सक्षम है। उसी तरह यदि परमेश्वर लोगों के बीच में निवास करते हैं तो हम परमेश्वर को कैसे पहचानेंगे? क्या हम बाइबल के द्वारा, जो वह उपकरण है जिसके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं, इस बात की पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर कौन है? फिर बाइबल इस बात की गवाही कैसे देती है कि मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है? बाइबल इस बात की गवाही देती है कि वह हमारे सच्चे परमेश्वर है क्योंकि वह नई वाचा लाए है और नई वाचा के द्वारा हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा दी है।
आइए हम इस गवाही पर एक नजर डालें। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 में लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन्होंने कहा, मैं नई वाचा बांधूंगा। किसने कहा कि मैं नई वाचा बांधूंगा? मैं, प्रभु यहोवा ने कहा कि मैं इसे बांधूंगा। यहोवा परमेश्वर को समझने के लिए हमें त्रिएक को समझने की जरूरत है। यहोवा परमेश्वर कौन है? वह यीशु है। और यीशु कौन है? वह यीशु का नया नाम मसीह आनसांग हुंग है। पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर नया नाम मसीह आनसांग हुंग। भले ही वे अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से आए, वे एक ही परमेश्वर है। लगभग 2700 साल पहले यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर निश्चित रूप से पृथ्वी पर आएंगे और नई वाचा की स्थापना करेंगे। आयत 32, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है। वह क्या करेंगे? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहां वह कौन सी वाचा है जो परमेश्वर और उनके लोगों को जोड़ती है? परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपने संबंध की पुष्टि नई वाचा नामक चिन्ह के द्वारा करेंगे। बाइबल के 66 पुस्तकों में परमेश्वर ने इसे बहुत सरलता से बताया ताकि हमारे लिए शरीर में होकर आए परमेश्वर को पहचानना आसान हो। परमेश्वर ने लिखा है कि जब वह इस पृथ्वी पर आएंगे तो वह नई वाचा के द्वारा अपने लोगों के साथ संपर्क करेंगे और वह नई वाचा के द्वारा गारंटी देंगे कि हम अनंत स्वर्ग के राज्य को विरासत में पाएंगे। परमेश्वर ने मानव जाति से कहा, यदि तुम मुझे समझना चाहते हो तो पहले नई वाचा को समझो। परमेश्वर ने हमें उस पर ध्यान देने को कहा है जो इस पृथ्वी पर नई वाचा का सत्य स्थापित करते हैं। परमेश्वर ने यह भी कहा कि नई वाचा केवल पापों की क्षमा नहीं देती बल्कि अनंत स्वर्ग के राज्य की विरासत की प्रतिज्ञा भी प्राप्त करने देती है। परमेश्वर ने इन सभी प्रतिज्ञाओं को नई वाचा में जोड़ा है। परमेश्वर ने कहा, तुम जो नई वाचा मनाते हो मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा जो तुम्हें नई वाचा का सत्य सिखाते हैं। सभी लोगों, क्या यह समझने के लिए जटिल और मुश्किल है? परमेश्वर ने इसे समझने के लिए आसान और सरल होने के लिए संक्षेप में कहा। फिर क्या हमें केवल यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि नई वाचा का सत्य पृथ्वी पर कौन लाया? 2000 साल पहले पुत्र के युग में नबी की गवाही के अनुसार नई वाचा को कौन लाए? यीशु। पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग के बारे में क्या? हमें आसानी से समझने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमें स्वर्ग के राज्य को विरासत में देते हैं वह मसीह है, जो इस पृथ्वी पर दूसरी बार मलिकिसिदक की रीति में आए हैं। क्या हम इस बात की भी पुष्टि नहीं कर सकते कि वह हमारे परमेश्वर है जिन्होंने नितरे हुए दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश किया? ठीक जैसे यशायाह अध्याय 25 में भविष्यवाणी की गई थी, जहां यह कहा गया है, हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। सभी लोगों, बाइबल के वचन बिल्कुल भी जटिल नहीं है, वे सरल है। हालांकि समस्या यह है कि लोगों के पास परमेश्वर के वचनों पर विश्वास की कमी है। वे इन बहुमूल्य वचनों को स्वीकार नहीं करते और उन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे परमेश्वर को खोजने में विफल होते हैं। भले ही वह वास्तव में इस पृथ्वी पर आए और वह कार्य कर रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वे उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं सकते और न ही उनकी शिक्षाओं का सही ढंग से पालन कर सकते हैं। जैसे
हम एक घड़ी नामक यंत्र के द्वारा समय को माप सकते हैं जो अदृश्य है। ठीक वैसे क्या हम बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सकते? परमेश्वर ने कहा, मैं नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने कहा कि वह स्वयं इसे पूरा करेंगे। यह वाचा कभी भी शैतान या आपके पड़ोसी के किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बांधी जा सकती। यह एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी की परिकल्पना द्वारा नहीं बांधी जाती। केवल कौन नई वाचा को बांध सकता है? परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा यह करूंगा। क्या बाइबल में इस बात की गवाही नहीं दी गई है कि परमेश्वर पिता के युग में यहोवा के नाम से और पुत्र के युग में यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में मसीह आनसांगहुंग इस नए नाम से छुटकारे की अपनी योजना को अंजाम देंगे? इस पर थोड़ा सा भी संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही नबियों के द्वारा यह सब भविष्यवाणी की थी कि वह इस तरह से आएंगे। उन्होंने पृथ्वी पर आकर वह सब पूरा किया जो उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 11 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह किसका मध्यस्थ है? नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। नई वाचा के द्वारा सभी मानव जाति को अनंत स्वर्ग के राज्य की मिरास देने के लिए उन्हें किसका मध्यस्थ बनना पड़ा? वह हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ बने। इसलिए नई वाचा ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई भी आकर स्वयं उसे स्थापित कर सके और सिखा सके। केवल कौन यह कर सकता है? जब हम बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों को देखते हैं तो यह केवल परमेश्वर है जो पृथ्वी पर आकर नई वाचा के सत्य को स्थापित कर सकते हैं और हमें सिखा सकते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को पूछकर कौन नई वाचा का सत्य लाया है, आसानी से परमेश्वर को पहचान सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। वह कौन थे जिनका 1948 में इस भविष्यवाणी के अनुसार बपतिस्मा हुआ कि जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो मनुष्य का पुत्र द्वार पर होगा। वह कौन थे जिन्होंने राजा दाऊद के सिंहासन की भविष्यवाणी को पूरा किया? आइए हम इसके बारे में गहराई से विचार करें। इसे किसने पूरा किया है? हम बिना किसी प्रमाण के ऐसे ही मसीह आनसांगहुंग पर परमेश्वर के रूप में विश्वास नहीं करते। संपूर्ण पवित्र शास्त्र और सभी नबी ठीक रीति से मसीह आनसांगहुंग के बारे में गवाही देते हैं। इसलिए जब हमसे पूछा जाता है, आप कैसे जानते हैं कि मसीह आनसांगहुंग परमेश्वर है, तब हम कह सकते हैं वह परमेश्वर है क्योंकि वह फसल आए, या वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया, या वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें जीवन का वृक्ष दिया। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें नई वाचा का सत्य प्रचार किया। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें आत्मिक मन्ना दिया। मसीह आनसांगहुंग के बारे में बताने के लिए क्या हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं हैं? इन सभी मामलों में से हम आज नई वाचा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। फसह सच में महत्वपूर्ण है। आयत 13, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। आयत 14, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं।
यीशु, जिनकी फसह मनाने की बड़ी लालसा थी, ने आयत 19 में नई वाचा फसह मनाने का नमूना दिखाया। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और यीशु ने कहा, इसे अवश्य करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यीशु के आने से लगभग 700 साल पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। और आखिरकार वह यीशु थे जिन्होंने नई वाचा की स्थापना की। यिर्मयाह अध्याय 31 में नई वाचा बांधने की भविष्यवाणी किसने की थी? यहोवा ने। फिर यहोवा परमेश्वर और यीशु के बीच क्या संबंध है? वे एक ही परमेश्वर है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यहोवा नई वाचा बांधेंगे और फिर वह यीशु थे जिन्होंने इसे बांधा। इस तरह यह भविष्यवाणी ठीक रीति से पूरी हुई। यहोवा परमेश्वर, यीशु और नया नाम मसीह आनसांगहोंग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही परमेश्वर है। पिता के युग में परमेश्वर ने यहोवा के नाम से नई वाचा के बारे में भविष्यवाणी की थी और पुत्र के युग में उन्होंने यीशु के नाम से उस भविष्यवाणी को पूरा किया और नई वाचा की स्थापना की। चूंकि यीशु ने नई वाचा के सुसमाचार के राज्य को पूरा करने के लिए केवल 3 वर्षों तक नई वाचा के सुसमाचार का प्रचार किया था, तो उन्हें दूसरी बार फिर से आना पड़ा। इस कारण अपने दूसरे आगमन पर उन्होंने 37 वर्षों तक नई वाचा का प्रचार करते हुए अपनी सेवाकाई की। फिर पिता के युग, पुत्र के युग या पवित्र आत्मा के युग में वह कौन है जो मानव जाति को नई वाचा के द्वारा स्वर्ग की प्रतिज्ञा की हुई अनंत मिरास, अनंत जीवन दे सकते हैं? वह केवल परमेश्वर है। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। इसलिए आयत 20 में यह लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यह फसह पर हुआ था। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, यीशु के स्वर्ग जाने के लगभग 300 साल के बाद 4वीं शताब्दी में नई वाचा के सत्य एक एक करके गायब होने लगे थे। 321 ईस्वी में सबत का दिन मिटा दिया गया। 325 ईस्वी में फसह मिटा दिया गया। 354 ईस्वी में क्रिसमस शुरू किया गया और क्रूस जैसी बुत परस्त धर्मों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को आराधना के लिए चर्च में पेश किया जाने लगा। इन दिनों आप कोई भी ऐसा चर्च नहीं खोज सकते जो नई वाचा का सत्य प्रचार करता है। परमेश्वर ने इस तथ्य को देखकर कि वे अपने होठों से घोषणा करते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर भी भूत परस्त मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर को भरते हैं, प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा कहा, हे मेरे लोगों, जल्दी से उसमें से निकल आओ। फिर बेबीलोन से बाहर निकलने के बाद हमें कहां जाना चाहिए? परमेश्वर ने हमें कहां जाने के लिए कहा? परमेश्वर ने हमें भागकर सियोन में जाने को कहा। भाइयों और बहनों, वह स्थान जहां हम भागकर आए हैं, चर्च ऑफ गॉड सियोन है, जहां हम पर्व मनाते हैं, है ना? या हमारे बीच कौन निवास करते हैं? सियोन में परमेश्वर हमारे साथ है। सियोन में परमेश्वर किस सत्य के साथ शासन करते हैं? परमेश्वर सियोन में नई वाचा की व्यवस्था के साथ शासन करते हैं और हमें नई वाचा का सत्य सिखाते हैं। क्या वह अंतिम दिनों में नई वाचा के सुसमाचार के राज्य का नेतृत्व करते हुए सियोन में राजा नहीं बने और फिर भविष्यवाणी के अनुसार अपने 37 साल के लंबे सुसमाचार जीवन को पूरा करने के बाद स्वर्ग में नहीं गए? आज आइए हम अपने हृदयों पर एक बार फिर से इस सवाल का जवाब अंकित करें। हम कैसे जान गए कि मसीह आनसांगहोंग परमेश्वर है? बपतिस्मा से शुरू करके हम जो कुछ भी मना रहे हैं वह नई वाचा का भाग है। फसह नई वाचा है, वैसे ही सबत का दिन भी नई वाचा है, ओढ़ने का नियम भी नई वाचा है। परमेश्वर द्वारा नियुक्त ये सभी आदेश और व्यवस्था नई वाचा के सत्य है। नई वाचा के सत्य में हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। नई वाचा के सत्य में परमेश्वर हमारे परमेश्वर बन जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं और हम उनके लोग बन जाते हैं।
ये सभी संपूर्ण वादे हमें नई वाचा के द्वारा दिए जाते हैं। नई वाचा का यह सत्य सभी मानव जाति को सिखाने वाले कौन होंगे? बाइबल गवाही देती है कि यह केवल परमेश्वर ही है जो ऐसा करेंगे। आइए हम इसे इब्रानियों अध्याय 8 में देखें। अध्याय 8 आयत 7 में लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली वाचा पुरानी वाचा है जो परमेश्वर ने हमें मूसा के द्वारा दी थी। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। दूसरी वाचा क्या है? नई वाचा। तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ क्या नई वाचा बांधूंगा। यहां नई वाचा बांधने की भविष्यवाणी किसने की है? यह कहता है, मैं नई वाचा बांधूंगा। क्या यह सच नहीं? फिर क्या हमें नई वाचा किसने बांधी है को करीब से देखना नहीं चाहिए? वह कौन है जिन्होंने वास्तव में इसे बांधा है? इसलिए मसीह आनसंग होंग कौन है? क्या यह बाइबल और नबियों की 66 पुस्तकों की गवाही के अनुसार नहीं हुआ था? केवल परमेश्वर ही इसे कर सकते हैं। केवल परमेश्वर ही नई वाचा को स्थापित कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाऊंगा। यह कब हुआ? यह 1948 में हुआ। फिर उस वर्ष को परमेश्वर का कार्य शुरू होने वाला वर्ष होना है। राजा दाऊद के सिंहासन की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर को अपने पहले आगमन पर 3 सालों तक और फिर अपने दूसरे आगमन पर 37 सालों के लिए भविष्यवाणी के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए आयत 8 में लिखा है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। नई वाचा की शिक्षा देते हुए परमेश्वर ने कहा, मैं उनके अधर्म और पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देंगे। यह वह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो नई वाचा में है स्थापित की। मीका अध्याय 4 में क्या यह भविष्यवाणी नहीं की गई है कि अंत के दिनों में परमेश्वर फिर से प्रकट होंगे और हमें नई वाचा सिखाएंगे जो अंधकार युग के दौरान गायब हो गई थी? वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा। वह अंत के दिनों में ऐसा करेंगे। आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 पढ़े। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। इस भविष्यवाणी के पूरे होने का नियत समय कब है? यह अंत के दिन है। क्या अंत के दिन अंतिम युग यानी पवित्र आत्मा के युग को संकेत नहीं करते जिसमें हम जी रहे हैं? यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। वह क्या करेंगे? तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पतों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। सिय्योन में क्या मनाया जाता है? वहां पर्व मनाए जाते हैं। हमें उस जगह को खोजना चाहिए जहां सबत का दिन है जो एक साप्ताहिक पर्व है और जहां 3 बार में 7 पर्व है जो वार्षिक पर्व है। वहां सबत का दिन
फसा, अखमेरी रोटी का पर्व, प्रथम फल का पर्व, सप्ताहों का पर्व, नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व होना चाहिए। वह कौन सा चर्च है जिसमें ये सभी सत्य है? परमेश्वर उस जगह निवास करते हैं जो सियोन है। वह कौन है जो सियोन में नई वाचा के सत्य के साथ हमारा नेतृत्व कर रहे हैं? वह हमारे परमेश्वर है। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यदि कोई हमसे पूछता है, आप कैसे जानते हैं कि मसीह आनसंग परमेश्वर है? तब हम बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं, वह परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने हमें नई वाचा सिखाई और हमें अनंत जीवन दिया है। हम उन्हें यह कहते हुए बाइबल के द्वारा दिखा सकते हैं। मैं बाइबल के द्वारा इसे साबित कर सकता हूं। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? जब वे पूछते हैं, आप क्यों विश्वास करते हैं कि मसीह आनसंग परमेश्वर है? यह इसलिए क्योंकि उन्होंने माता परमेश्वर के बारे में गवाही दी है। यशायाह 62 और उत्पत्ति 3 के अनुसार माता परमेश्वर के बारे में कौन गवाही देगा? यह लिखा है कि केवल पिता परमेश्वर ही माता परमेश्वर के बारे में गवाही देंगे। इसलिए आइए हम बाइबल और नबियों की भविष्यवाणियों पर दृढ़ता से विश्वास करें। आइए हम उन गरीब आत्माओं का विचार करें जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास है लेकिन संसार में भटकते हुए खो गई है, क्योंकि वे नहीं जानती कि स्वर्ग कैसे जाना है। नई वाचा के सेवकों के रूप में हमें सामर्य में और पृथ्वी की छोर तक गवाही देकर उन आत्माओं की सत्य के सही मार्ग पर अगुवाई करनी चाहिए। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।